हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेके चल रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर में हमने बेसिक चीज़ें पहले वाली वीडियो में जान ली हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्लीज़ वहाँ से गो थ्रू होके आइए, क्योंकि वहाँ मैंने आपको बहुत ही आराम से समझाया है। और इस वीडियो में भी मैं आपकी जो रिवीजन है वो बहुत ही आराम से करवाऊंगी, क्योंकि मेरा मकसद है आप सभी को क्वालिटी एजुकेशन देना। और क्वालिटी एजुकेशन देना हर अध्यापक का फर्ज, कर्तव्य और दायित्व होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कैलेंडर टॉपिक और चैप्टर। ओके, तो हमने कल कौन कौन सी बातें पढ़ी थी, कौन कौन से ट्रिक हमने यूज़ किए थे, आज हम उनको फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे रिवाइज करेंगे। आज हम फिर से रिवाइज करने जा रहे हैं। तो एक बार मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना मार्गदर्शन दें, अपना आशीर्वाद दें, तभी मेरी ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना कॉन्फिडेंटली मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे रिवीजन सीरीज़ को। मैंने आपसे पहले कहा था कि हम यहाँ पे नॉर्मल मंथ और नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, कौन सी, नॉर्मल ईयर और सेकंड क्या था, लीप ईयर। लीप ईयर में हाउ मैनी डेज इन नॉर्मल ईयर एंड सेकंड हाउ मैनी डेज इन लीप ईयर। डू यू नो और डोंट नो? मे बी यू नो, नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 डेज एंड इसके अपोजिट लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। कितने होते हैं? 366 डेज। अब हम कैलेंडर की कुंडली को इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो अब देखते हैं, ये हमारे कुंडली का है पहला चरण। अब हम देखेंगे कि नॉर्मल ईयर में जो मंथ कोड होता है नॉर्मल ईयर में, वो क्या होता है। तो आइए लिखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब मैंने आपको बहुत ही आसान ट्रिक वाला नंबर सीरीज सिखाया था, और वो क्या था, 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। सुबह का नाश्ता कर रही हूँ, दिन का खाना खा रही हूँ, या फिर रात में आराम से बेड में लेट के टीवी देख रहे हूँ, एक बार बोलना है 144, 025, 036, 144। ठीक है, 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। ये हो गई आपके नॉर्मल ईयर का कोड। ठीक है, अब आते हैं हमारे लीप ईयर। लीप ईयर को क्या कहते हैं? अधिवर्ष भी कहते हैं। लीप ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवर्ष। हमको दोनों ही जो शब्द हैं वो मालूम होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि हमारे लीप ईयर का कोड क्या होता है। तो हमारे लीप ईयर का कोड हमको ज़्यादा दुखी नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने जनवरी और फरवरी का कोड चेंज करता है। इसके अलावा जितने भी मंथ के कोड हैं वो आपको एज इट इज़ मिलेंगे। तो कितनी अच्छी बात है, लीप ईयर से ये आपको मिलता है गिफ्ट, सरप्राइज। लीप ईयर कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ जनवरी का
0 और फरवरी का 3 करूँगा, बाकी 250, ठीक है, 3, 6, 1, 4, 6 ये सब एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है, एज इट इज़ रहेंगे। तो ठीक है, हमने नॉर्मल ईयर देखा, लीप ईयर देखा, नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर के हमने कोड देखे। अब देखते हैं एक और चीज़, और वो एक और चीज़ क्या है? वो एक और चीज़ है दोस्तों यहाँ पे कि अगर हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो जो उस आंसर का कोड आएगा, चाहे वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, उससे हम कैसे गैस करेंगे कि वो कौन सा डे है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है? तो उसका कोड ये रहा, देखिए, संडे का कोड है 1, मंडे का है 2, ट्यूसडे का है 3, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो 4, 5, 6, 0 या 7, ठीक है। अगर 0 आएगा ना जो उसका डिजिट, तब भी हम बोलेंगे शनिवार है, 7 आएगा तब भी हम बोलेंगे शनिवार है। तो ये रही आपकी वो कुंडली जिससे कि आप कैलेंडर में मास्टर हासिल करने वाले हैं। माना कि अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप स्कूलिंग में हैं, आपके वहाँ पे जो ये कैलेंडर का चैप्टर है वो पढ़ाया जाता है, पर आप अपने स्कूलिंग और ग्रेजुएशन में होते हुए भी इस कैलेंडर में मास्टरी करने वाले हैं। तो गुड न्यूज़ फॉर यू माय फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ फॉर यू। अब हम अपने कुछ क्वेश्चन से ये पता करेंगे कि आखिरकार हम इस भंडारे का, हम इन टूल्स का या फिर कुंडली का उस कैलेंडर में कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कुछ क्वेश्चंस बना के, ठीक है। हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जिनकी हेल्प से हम जानेंगे कि भाई हम इनका यूज़ कहाँ करें। तो आइए देखते हैं कि इनका यूज़ हम कहाँ करें। अब हम लिख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन 2, 7। एक और चीज़ आई एम फॉरगेटिंग वन थिंग। इसमें दोस्तों एक और चीज़ थी जो आपको बतानी थी। इस कुंडली में एक और चीज़ है बस जो आपको रिमेंबर रखनी है, वो ये थी दोस्तों, वो ये थी, यहीं पे एडजस्ट कर लेती हूँ। अगर आपसे यूपीएससी, एसएससी, ठीक है, पीसीएस, अगर आपसे 1899 के बीच के ईयर का वीक निकालने के लिए बोलता है, तो वहाँ पे जो भी डिजिट डिवाइड करने के बाद मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, फोकस दीजिए, ठीक है। अगर 1800 टू 1899 के बीच में अगर आपसे जो एग्ज़ामिनर है वो क्वेश्चन बना के देगा कि 1800 टू 1899 के बीच में, ठीक है, ये अगर हमने डिवाइड करके डिजिट निकाला है तो उस डिजिट में क्या प्लस माइनस करके आप वीक निकालेंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ पर नहीं होगा। जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि कुछ भी हो जाए पर एग्ज़ाम तो क्लियर करना है। एग्ज़ाम क्या करना है, क्लियर करना है बस। अब 1800 टू 1899 अगर हमसे एग्ज़ामिनर इसके बीच का क्वेश्चन आंसर निकालने के लिए बोल दिया तो ये एज है हमारे दादा दादी की। तो दादा दादी की एज में हम +2 कर देंगे, हम उस आई हुए डिजिट में +2 कर देंगे और अपना आंसर निकाल के भाग जाएंगे। अब 1800 के बाद क्या आता है, 1900। तो 1899 के बाद क्या आएगा आपका 1900 टू 1999। अगर आपके माँ पापा का एज का क्वेश्चन के बीच का वीक निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो वहाँ पे जो भी डिवाइड करके डिजिट आएगा दोस्तों, जो भी आपका डिवाइड करके डिजिट आने वाला है 1900 टू 1999 के बीच में,
उस डिजिट में आपको नो प्लस नो माइनस मीन्स एज इट इज़ ही आपको वो रखना है। रिमेंबर इट केयरफुली, ठीक है, रिमेंबर इट केयरफुली। और एंड आफ्टर दैट अगर आपसे वो 2099 के बीच का वीक निकालने के लिए बोलता है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, -2। क्या करना है, -2। अगर आपके ग्रैनी, दादी, नानी, नाना के एज का पूछ रहा है मीन्स 1800 to 1899 तो आपको देना है, यानी कि उनको आपको +2 करना है। बट अगर वो आपके माँ पापा के एज का मीन्स 1900 to 1999 के बीच का वीक निकालने के लिए बोल रहा है तो वहाँ पे आपको आया हुआ डिवाइड किया हुआ डिजिट एज इट इज़ रखना है, नो प्लस नो माइनस। एंड इसके अपोजिट अगर वो आपसे आपके एज के टाइम का मीन्स 2000 to 2099 के बीच का वीक निकालने के लिए बोल रहा है तो इट मीन्स आपको वहाँ पे करना है -2। क्या करना है वहाँ पे आपको, -2। तो ये अब आपकी है कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट कुंडली कैलेंडर की, जिसको आपको याद रखना है। बस आपको इतना याद रखना है, कैलेंडर तो आपके चुटकियों में है, ठीक है, कैलेंडर आपके चुटकियों में है। तो अब हम देखते हैं कि हम अपना क्वेश्चन किस प्रकार से इस ट्रिक की हेल्प से बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ लिखा था 2, 7 एंड यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमको क्या लेना चाहिए, 1901। क्या लेना चाहिए, 1901। अब इसका हम वीक कैसे निकालें, ये है क्वेश्चन मार्क। कैसे निकाले। अब प्लीज़ आपके पास में एक पेन और एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका फोकस यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैथ आपसे क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। और विदाउट प्रैक्टिस आप ये नहीं सोचेंगे और सोच भी नहीं सकते कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले हैं। इसीलिए अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो अपने पास में एक पेन और एक नोटबुक ज़रूर रखिए। और इसके साथ में अगर आपको बीच बीच में आलस लगता है, थकान लगती है, नींद आती है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है, तो अपने पास में क्या रखिए, एक पानी का ग्लास रखिए, जिससे कि क्या हो, आपको आपकी बॉडी को थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन मिल सके, ठीक है, कंफर्टेबल जोन मिल सके, और जिससे आपको नींद बार बार नहीं आएगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हम इसमें ऐसा क्या ट्रिक लगाने वाले हैं कि ये क्वेश्चन हमको आसानी से आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला इसमें हम देखेंगे डेट क्या है, क्या देखेंगे, डेट क्या है। पर इसके पहले फिर से मेरे साथ रिवाइज कीजिए मंथ कोड, ठीक है। और ये मंथ कोड है हमारे नॉर्मल ईयर का, वो क्या है, 144 025 036 146, ठीक है। फिर से बोले 144 025 036 146। मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कहती हूँ, मेरा मकसद आपको समझाना है, ठीक है। आपको फटाफट से लेके कि मुझे मेरा वीडियो फटाफट ख़त्म करना है और मोटी मोटी नॉलेज देके बच्चों को साइड कर दो, मेरा वो मकसद बिल्कुल भी नहीं है। आपको छोटी छोटी चीज़ें याद करा के आगे ले जाना है, ठीक है। आपको छोटी छोटी चीज़ें याद करवाते हुए आगे ले जाना है, प्रैक्टिस करवाते हुए आपको आगे बढ़ाना है और आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलवानी है। तो इसके लिए आपको भी मेरे संग अच्छे से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हमारे इस मैथ्स की क्लास में। तो हमने क्या किया था कि हमने पहले अपना वीक निकालने के लिए डेट चूज़ की थी। अब डेट चूज़ करने के बाद हमको क्या करना है, हमको करना है मंथ का कोड। और मंथ का कोड मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी कहती हूँ, डिनर करो, लंच करो, ब्रेकफास्ट करो, कुछ भी करो, पर वो करने से पहले
कसम खाइए कि आपको ये कोड बोल लेना है, और अगर आप ये कोड बोल लेंगे सो इट मीन्स कि आप कैलेंडर में बादशाह बनने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने नॉर्मल ईयर का कोड याद कर लिया है तो लीप ईयर का कोड इट्स वेरी इजी। और ये लीप ईयर क्या होता है? आप लीप ईयर किसे कहते हैं? जिस ईयर के लास्ट 2 डिजिट आपके 4 से पूरे डिवाइड होते हैं, वो होते हैं आपका लीप ईयर। फॉर एग्जाम्पल लीप ईयर किसे कहते हैं? तो हम लीप ईयर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 2024 ये चल रहा है, हमने 24 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 4 6 जा 24। तो ये क्या है? ये फुल ऑफ डिवाइड है। अगर मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर किसी भी ईयर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरे डिवाइड हैं सो इट मीन्स वो आपका लीप ईयर होगा। जैसे 2024 है, इसके बाद 2028 होगा, फिर 2022 होगा, ठीक है, सॉरी 22 नहीं होगा, 2000 कितना होगा? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कितने लीप ईयर निकाल सकते हैं, ठीक है। 2001 से लेके 2099 तक के मुझे लीप ईयर निकाल के दिखाइए और उन्हें कमेंट में लिखिए। इससे क्या होगा कि आपकी माइंड की कैपेसिटी, जितना भी आप सोच रहे हैं वो आप खुद के लिए मजबूत कर रहे हैं। इससे मेरा भला नहीं होने वाला, बस मुझे ये जान के खुशी होगी कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और कितने कॉन्फिडेंटली अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने देख लिया कि लीप ईयर किसे कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया। तो डेट देखा, मंथ कोड। अब देखिए ये जो 7वां महीना है ये कौन सा है? तो अभी आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं, अभी आपको मंथ कोड अच्छे से याद नहीं है, तो अभी आप प्रैक्टिस के लिए क्या कीजिए, अपने साइड में कोड लिख लीजिए फिर से। जितना लिखेंगे उतना अच्छा, 144 025 036 146। अब देखिए ये क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये 7वां है। 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स ये क्या है? अक्टूबर है, सॉरी ये क्या है? जुलाई है। तो जुलाई का कोड क्या है? 0 है। जुलाई का कोड क्या है? 0 है। तो डेट है 2, जुलाई का कोड है 0। अब देखिए ईयर के लास्ट 2 डिजिट, क्या देखिए? ईयर के लास्ट 2 डिजिट क्या है? 0 1। अब ईयर के लास्ट 2 डिजिट को हमको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने का मीनिंग ये होगा, ये अर्थ है कि हम उससे उसका जो ईयर है वो लीप ईयर तो नहीं है, ये उसके ऊपर के डिजिट से पता कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए हमको ये देखना है भाई कि जो ये हमारा डिजिट है ये अगर 4 से डिवाइड है तो इट मीन्स कि ये लीप ईयर है। पर ये हम देख के पता कर सकते हैं कि हम इसको 4 से क्या डिवाइड कर पाएंगे? नो, ऑफ कोर्स नो। तो 0 आएगा। अब इसे प्लस कर लीजिए, 3 एंड 0। इसके बाद हम देखते हैं कि वीक में 7 वीक्स होते हैं। हाउ मैनी वीक्स? तो कितने होते हैं? 7 वीक्स होते हैं। तो 7 वीक मीन्स क्या होगा? 7 वीक मीन्स होगा कि आपको अब इसको डिवाइड करना है। तो क्या आप 7 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं? नो चांस। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आपको 3 को यहाँ लेके आना है, ठीक है। अब इसको हम, अगर यहाँ पे 10 की संख्या होती, अगर यहाँ पे 10 आता तो आप इसको 7 से डिवाइड करके यहाँ पे लेके आते, पर अभी यहाँ पे कितना है? 3 है, इसीलिए आप इसको 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 आया और आप देख रहे हैं कि ये एज कौन सी वाली है? आपकी वाली है, मम्मी वाली है या फिर ग्रैनी वाली है? तो ये आपकी मम्मी वाली एज है। तो इसका मतलब 9 +
नो माइनस, तो 3 का कितना आएगा, 3 ही आएगा। और 3 कोड किसका है, संडे मंडे ट्यूसडे, तो इट मीन्स 2/7/1901 को क्या था, ट्यूसडे था। क्या था, ट्यूसडे था। अब इसमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिसको थोड़ा तो ये हार्ड लगा होगा, और इसमें से ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिसको बहुत हार्ड लगा होगा, ठीक है। और इसमें ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये इजी लगा होगा, और जिनको इजी लगा है इसका मतलब उनका कंसंट्रेशन मेरी इस क्लास में 10/10 था। इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें बहुत से बच्चे वीक हैं। वीक होने की बात नहीं है, आपका कंसंट्रेशन वीक है। आपके कंसंट्रेशन को जितना आप लगाम देंगे, जितना आप बढ़ाएंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन रहेगा आपकी एज का, यानी कि 15/8/2047, ठीक है, ये 15 है। अब हम पहले डेट देखेंगे, डेट क्या है, फिर देखेंगे मंथ का कोड क्या है, फिर हम देखने वाले हैं ईयर के लास्ट 2 डिजिट क्या हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो ईयर के लास्ट 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। आइए लिखते हैं। डेट, व्हाट इज डेट, व्हाट इज मंथ कोड, एंड ईयर के क्या 2 लास्ट डिजिट, एंड लास्ट डिजिट क्या डिविजिबल बाय 4, क्या लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे एंड 7 से डिवाइड करेंगे, और जितना आएगा उसमें हम देखेंगे कि ये कौन सी एज वाली है, आपकी ग्रैनी की एज वाली है, आपकी मम्मी की एज वाली है, या फिर आपकी एज वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आए हुए डिजिट पे प्लस या माइनस करना पड़ेगा। तो ये है आपका क्वेश्चन का पैटर्न। क्या है आपके क्वेश्चन का पैटर्न जो कि आपको निकालना है ना, बहुत इजी। अब देखते हैं डेट क्या है। तो डेट है इसमें 15, 8वां महीना, यानी कि कौन सा है। और ये भी देख लीजिए कि 47 डिविजिबल है कि नहीं है 4 से। और इसके अलावा आप ये भी देख लीजिए कि आपको जो मंथ का कोड है वो याद है कि नहीं। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप साइड में लिख लीजिए फिर से। आइए फिर से लिखते हैं, जितना लिखेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो फिर से लिखते हैं 144 025 036 146। अब देखेंगे कि ये 8वां कोड कहाँ जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ जा रहा है, 3 में जा रहा है। और ये क्या था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि अगस्त का महीना है 8वां, और 8वें का कोड है यहाँ पे 3। क्या है, 3। अब लास्ट डिजिट क्या है, 47, और 47 को हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 1 जा 4, एंड 7 का क्या आएगा, 4 1 जा 4। पर यहाँ हमको ध्यान नहीं देना है क्या आ रहा है, ध्यान देना है यहाँ पे क्या आएगा, 11 आएगा। इसे प्लस कर लीजिए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 आया। कितना आया, 16 आया। अब 16 आया एंड 4 1 5 एंड 6 कितना आया, 66। अब 66 को हमको करना है 7 से डिवाइड। अब बताइए कितना आएगा, 7 9 जा 63, कितना आया, 3 आया। अब 3 हम देखते हैं कि इसमें हमको प्लस करना है या माइनस करना है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये तो हमारी एज का है और हम तो देने वाले हैं, तो मतलब -2 कितना आएगा, 1। इट मीन्स क्या है, संडे। 15/8/2047 को कौन सा दिन आएगा, संडे आएगा, संडे आएगा।
अब इसी टाइप के क्वेश्चंस हम लगातार अपने सीरीज़ में करते रहेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस को हल करने का पैटर्न रहेगा वो आपका ऐसे ही रहेगा, पर हल्के चेंजेस होंगे जो कि आपके प्रैक्टिस करने से, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिस करने से आपके जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आप बहुत ही ईजीली और बहुत ही फास्ट इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरा आज का ये ट्रिक वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।